हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग स्वतंत्रता संघर्ष से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो आज फिर से उसी को कंटिन्यू करेंगे और इस वीडियो में भी जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, अखिल भारतीय जो किसान सभा का प्रथम सम्मेलन था, यह अप्रैल 1936 ईस्वी में लखनऊ में हुआ था और इस सम्मेलन में अध्यक्ष के रूप में सहजानंद सरस्वती और महासचिव NG रंगा चुने गए थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने हुंकार नामक पत्रिका का पटना से प्रकाशन किया था और यह किसान आंदोलन की पत्रिका थी। आपसे पूछ सकता है कि जो हुंकार नामक पत्रिका है, इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ? तो इसका प्रकाशन पटना से हुआ था और सहजानंद सरस्वती ने इसका प्रकाशन किया था। और सहजानंद सरस्वती एक किसान नेता थे, इसलिए यह जो हुंकार पत्रिका है, यह किसान आंदोलन की पत्रिका थी, यानी किसान आंदोलन से संबंधित पत्रिका थी। राहुल सांकृत्यायन इस साप्ताहिक पत्रिका के 1942 में संपादक बने थे। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को लखनऊ में हुआ था। ठीक है। 1939 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी पटाभी सीतारामैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। 1 मई 1939 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के भीतर ही एक नए गुट का गठन किया था, जिसका नाम फॉरवर्ड ब्लॉक रखा गया था। और सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी। 1939 में भारत प्रजा मंडल के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और इसका गठन 1927 में हुआ था। भारत प्रजा मंडल यानी ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस। 13 मार्च 1940 ईस्वी को लंदन में पंजाब के सुनाम नामक स्थान के सरदार उधम सिंह ने पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। यह वही माइकल ओडायर था जो जालियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित था। ठीक है। गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 को पावनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था और इस आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे और इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया है। यहाँ से डायरेक्ट BPSC में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसी समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है। 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की थी और पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लंदन में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक विद्यार्थी चौधरी रहमत अली और उसके 3 साथियों ने जनवरी 1933 ईस्वी में प्रकाशित किए गए एक पैम्पलेट में किया था और उस पैम्पलेट का नाम है अब या फिर कभी नहीं, यानी नाउ और नेवर। 1940 में लॉर्ड लिनिथगो ने अगस्त घोषणा के द्वारा मुसलमानों को आश्वासन दिया था कि ब्रिटेन और भारत के बीच किसी भी समझौते की स्थिति में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का पूर्ण ध्यान रखा जाएगा। 1942 में वर्धा में कांग्रेस ने अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया और 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में हुई थी और इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा की गई थी। गांधी जी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने 8 अगस्त 1942 ईस्वी को स्वीकार कर लिया था और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 ईस्वी को हुई और इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। 9 अगस्त 1942 को प्रातःकाल यानी ऑपरेशन 0 आवर में ही गांधी जी एवं कांग्रेस के अन्य सभी महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। गांधी जी को पूना के आगा खां महल में तथा कांग्रेस कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों को अहमदनगर के दुर्ग में रखा गया था। सरोजिनी नायडू एवं कस्तूरबा गांधी को भी आगा खां पैलेस में ही रखा गया था। जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में, राजेंद्र प्रसाद को बांकेपुर जेल में और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बांकुड़ा जेल में रखा गया था। 6 मई 1944 ईस्वी को गांधी जी को जेल से छोड़ा गया था। उषा मेहता उस समय भारत छोड़ो आंदोलन के समय खुफिया रेडियो चलाने के कारण पूरे देश में विख्यात हुई थी और भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के बीच संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए C राजागोपालाचारी यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने 1944 में दी वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था और आज़ाद हिंद फौज की प्रथम डिवीज़न का गठन 1 सितंबर 1942 को कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया, परंतु यह असफल रहा था। आज़ाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय रास बिहारी बोस को दिया जाता है।
भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में सुभाष चंद्र बोस अग्रणी क्रांतिकारी थे और भारत की स्वतंत्रता हेतु विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए बोस 1941 में जर्मनी पहुंचे थे और वहां जर्मन विदेश मंत्रालय की सहायता से उन्होंने द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया, जहां से वे आज़ादी के पक्ष में पर्चे छपवाते थे और तथा भाषण देते थे। 1942 में बोस ने उत्तरी अफ्रीका से पकड़े गए भारतीय युद्ध के बंदियों को भर्ती कर 10,000 सैनिकों का दल गठित किया था, जिसे फ्री इंडियन लीजन कहा गया था। सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया, जिसका जर्मनी व जापान ने समर्थन किया था। अक्टूबर 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया था और आज़ाद हिंद फौज के 3 ब्रिगेडों के नाम सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड एवं नेहरू ब्रिगेड तथा महिलाओं के ब्रिगेड का नाम लक्ष्मीबाई रेजिमेंट रखा गया था। आज़ाद हिंद फौज का झंडा कांग्रेस के तिरंगे झंडे की भांति था और जिस पर दहाड़ते हुए शेर का चिन्ह था। 8 नवंबर 1943 को जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिए थे और नेताजी ने इनका नाम क्रमशः शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखा था, यानी अंडमान द्वीप का नाम शहीद द्वीप और निकोबार द्वीप का नाम स्वराज द्वीप रखा गया था। 22 सितंबर 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने शहीदी दिवस मनाया था। टोक्यो जाते हुए फार्मूसा द्वीप के बाद अचानक हवाई जहाज़ में आग लग जाने से सुभाष चंद्र बोस से 18 अगस्त 1945 को मारे गए, परंतु इस दुर्घटना को अभी तक प्रमाणिक नहीं माना गया है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 कटक यानी उड़ीसा में हुआ था। ठीक है, कटक उड़ीसा में एक स्थान है। आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार अधिकारी पीके सहगल, कर्नल गुरदयाल ढिल्लन और मेजर शाहनवाज खां पर राजद्रोह का आरोप लगाकर दिल्ली के लाल किले पर नवंबर 1945 ईस्वी में मुकदमा चलाया गया। वायसराय ने इनकी सज़ा माफ़ कर दी थी। आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों की तरफ से अरुणा आसफ अली, तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भूलाबाई देसाई इन्होंने नेतृत्व किया था एवं के.एन. काटजू ने परिवीक्षित थी। यहाँ से बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, कराची में 20 फरवरी 1946 को वायुसेना के कुछ सैनिकों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हड़ताल कर दी और बम्बई, लाहौर, दिल्ली में भी यह शीघ्र ही फैल गई थी और इसमें लगभग 5200 सैनिकों ने भाग लिया था और इनकी प्रमुख मांग थी कि भारतीयों और अंग्रेज सैनिकों में बराबरी का व्यवहार किया जाए। शाही नौसेना का विद्रोह और रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह की शुरुआत 18 फरवरी को हुई, जब बम्बई में HMIS तलवार के 1100 नाविकों ने नस्लवादी भेदभाव और ख़राब भोजन के प्रतिवाद में हड़ताल कर दिया। 19 फरवरी को कराची के नाविकों ने भी हड़ताल कर दी और कराची में दमनपूर्वक आत्मसमर्पण कराया गया, जिसमें 6 नाविक मारे गए। और नौसेना विद्रोह में इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, हिंदू मुस्लिम एक हो, ब्रिटिश साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, आज़ाद हिंद फौज के कैदियों को रिहा करो आदि नारे लगाए गए। और इनके प्रदर्शन में 3 झंडे साथ साथ चलते थे, जिसमें कांग्रेस का झंडा यानी तिरंगा, लीग का हरा झंडा और बीच में कम्युनिस्ट पार्टी का लाल झंडा होता था। सरदार पटेल एवं जिन्ना ने इन्हें आत्मसमर्पण की सलाह दी थी और 24 फरवरी 1946 को विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण करते हुए कहा कि हम भारत के सामने समर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।